युवा कांग्रेस तकरीबन 5 साल बाद संगठन के चुनाव कराने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया 24 तारीख को शुरू हुई और इसके जो नामांकन हैं वो 30 तारीख तक चलेंगे। 1 तारीख को हमारे इसके अंदर जो स्क्रूटनी होगी और 3 तारीख तक आपको सिंबल अलॉट हो जाएंगे और 7 तारीख से हमारी मेंबरशिप और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक साथ शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो मेंबर बनना चाहता है युवा कांग्रेस का, उसकी 50 रुपये फ़ीस रखी है और कोई भी व्यक्ति आपके जो 5 पद हैं उनके लिए चुनाव लड़ सकता है। एक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के लिए है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए है, असेंबली प्रेसिडेंट के लिए है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए। ये हमारे 5 पद हैं जिनके लिए चुनाव होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 से 35 साल तक उम्र है, जो कट ऑफ डेट रखी है वो 23 जून 1985 रखी है, वो इसका चुनाव लड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो या कोई और पार्टी से कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता है। और जो मेंबर हमारा बनेगा उसी वक्त वो डायरेक्ट अपनी वोटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे और उसको करेंगे। काफ़ी दिनों से ये लोगों के अंदर मांग भी थी कि इस कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन बदलाव हुए और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको बताना चाहूँगा 2010 में हुई थी, जब पहली बार हमारे संगठन के चुनाव हरियाणा के अंदर हुए थे और मैं प्रदेश अध्यक्ष चुन के आया था। और युवा कांग्रेस ने बहुत सारे नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने का काम किया। वे हमारे देश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन्होंने बहुत हमारी कांग्रेस पार्टी का भी और देश का भी नाम रोशन किया। तो मैं तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगला जो 1 महीना रहेगा जो मेंबरशिप का होगा, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़िए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को एक रखने का काम किया। जितना भी विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी के दौरान ही हुआ। पिछले 10 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जितने भी आप देखिए जो विकास कार्य है वो तभी हुआ। पिछले साल में सब कुछ ठप है। तो आज समय की मांग भी है कि हम सब लोग आगे आकर कांग्रेस पार्टी को और देश को मजबूत करने का काम करें। मेन हरियाणा की कांग्रेस कमेटी उसमें भी आप कह रहे थे, मैंने आपको जैसे कि बताया, हमारे प्रदेश प्रभारी की पिछले दिनों में अभी स्टेटमेंट आई थी कि बहुत जल्द उसके अंदर भी बदलाव होंगे, क्योंकि अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। पहले हमारे युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होंगे और उसके तुरंत बाद वहाँ पर ही बदलाव हमारे शुरू हो जाएंगे। तो बहुत देरी से आप लोगों ने कदम उठाया यूथ के लिए। देखिए जी, युवा कांग्रेस के चुनाव है हमारे तकरीबन 3 साल में होते हैं। अब की बार थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से 1 साल जो निकला उस वजह से संगठन के चुनाव नहीं हो पाए। परंतु आप देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के अंदर बिल्कुल फेयर चुनाव कराती है सब लोगों के सामने। हम किसी को थोपने का काम नहीं करते हैं और नई पीढ़ी को आगे ले जाने का काम अगर करते, आम परिवार के लोगों को अगर ले जाने का काम करती है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। प्रदेश भर में यूथ के कितने सदस्य होंगे आपको कार्यकर्ता? देखिए, ये तो आज मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि 30 तारीख तक तो नॉमिनेशन है। फिर हमारी जो 7 जुलाई से हमारी स्टार्ट होगी प्रक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है हर विधानसभा से ज़्यादा युवा साथियों को हम जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मेंबर बनाएं। हमारा मकसद ये नहीं है कि नंबर हम 10 लाख कर दे, 20 लाख कर दे। हम जो बनाएं वो कांग्रेस पार्टी के पक्के सिपाही हों, जो कांग्रेस पार्टी को गाँव में, वार्ड में मजबूत करने का काम करें। उनकी प्रोफाइल कैसे जाँच करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि उनके बारे में भी जाँच करके फिर उसके लिए मैंने बताया ना जी, जैसे कि 30 तारीख तक तो आप नॉमिनेशन कर सकते हो। 1 तारीख को हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है या किसी और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है या इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है। उन सब चीज़ों की हम कंप्लेंट 1 तारीख को फाइल कर सकते हैं। 2 और 3 तारीख को उसकी स्क्रूटनी होने के बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला करता है कि भाई जो कंप्लेंट है जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, और उसके बाद उनको सिंबल अलॉट हो जाएंगे। 7 तारीख से हमारी प्रक्रिया इसके अंदर फिर चुनाव की शुरू हो जाती है। एक जैसे बीजेपी में ना यूथ के बहुत सारे लोगों को अलग अलग ओहदा पकड़ा दिया जाता है, तो इसका है क्या इस तरीके का इसमें भी रहेगा आपके कांग्रेस? देखिए, भाजपा तो जी झुंझुना देने का काम करती है। उन्होंने अभी तक आप देखिए उनका संगठन कितना मजबूत है, ये तो आप सब जानते हैं और लोग जानते हैं। पर हमारे अंदर अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है कि खेल प्रकोष्ठ वगैरह बनेगा। अभी जो चुनाव हो रहा है वो सीधे तौर पे हमारी जनरल बॉडी का हो रहा है और उसके बाद फैसला हो सकता है कि भाई अगर हम उसके अंदर विंग्स बनाना चाहें तो। विधायक जी, कई जिलों के कार्यकारिणी भंग पड़े, उसके लिए क्या किया जाएगा?
जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी समय हो गया था चुनाव हुए, तकरीबन 4-5 साल हो गए थे, इस वजह से निष्क्रिय हो गई थी। अब जब चुनाव नए स्तर से होंगे तो नए लोग आएंगे। अब हम लोग जैसे हो गए या भरत जी हो गए, अजीत जी हो गए, करीबन 15-16 साल से हम युवा कांग्रेस जुड़े हुए हैं, तो अब आदमी थक भी जाता है। हम चाहते हैं अभी नए लोग जुड़े जिनके अंदर नई ऊर्जा होती है काम करने की, तो इसीलिए नए चुनाव होने जा रहे हैं ताकि नए लोग जुड़ें और वो कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करें। एक जैसे पहले तस्वीर देखने को मिली थी आपके जब चुनाव हुए थे पिछली बार के, आपस में चुन लिया गया एक लोग बना करके, क्या इस बार ऐसा होगा? देखिए, इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर चुनाव जो होता है वो तो सब लोगों का हक है लड़ने का। अब कौन कौन लड़ेगा इसका तो फैसला आने वाले समय के अंदर पता चलेगा, क्योंकि मैं तो इस बार चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। और हमारी तो कोशिश यही रहेगी जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो उसकी हम मदद करेंगे। अच्छा, एक को टारगेट भी लेके चले हैं, कितने सदस्य यूथ के इस बार जुड़ जाए आपके पास? 10 लाख नहीं, 20 लाख, कोशिश 15 लाख? मैंने आपको कहा ना, नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। वी वांट क्वालिटी पीपल हु वर्क फॉर द पार्टी, हु जेन्युइनली वांट्स टू चेंज द